अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज की वीडियो में मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए व्लॉग में। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा और जो थंबनेल पे आपने पढ़ा है वो भी इंशाल्लाह आपके साथ आगे जाके डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि हम लोग कहाँ आए थे। यहाँ हम गए थे नूर मस्जिद। अभी मैंने थोड़े दिन पहले भी इसका एक व्लॉग डाला था जिसमें मैंने थोड़े से क्लिप डाले थे, क्योंकि यहाँ मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई थी। तो मैंने सोचा मैं 2-3 व्लॉग में उसको कवर कर लूँगी और साथ-साथ अपना टॉपिक भी डिस्कस कर लूँगी। तो जी ये नूर मस्जिद जो है, यहाँ पर इतने प्यारे से यहाँ पर कलर्स आए हुए हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, कितनी खूबसूरत लग रही है ये मस्जिद। आगे के व्लॉग्स में मैं आपकी इसकी बहुत सारी वीडियोस शेयर करूँगी जो कि मेरे हस्बैंड के मोबाइल में थी, क्योंकि मेरा उस टाइम पे चार्जिंग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। तो मैंने फिर उनके मोबाइल से ही वीडियो बनाई थी और उनका कैमरा मुझसे ज़्यादा अच्छा है। तो ख़ैर मैंने सोचा फिर मैं वो जब लूँगी ना तो फिर इंशाल्लाह आगे जाके आपके साथ इसकी बाकी वीडियोज़ भी शेयर करूँगी। तो ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है। ये ऐसा लग रहा है बिल्कुल पानी वगैरह गिर रहा है ना इस तरह से। तो ये चेंज होते रहते हैं इसके कलर्स ना, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड जो है वो नमाज़ पढ़ने चले गए थे और फिर मैं जो है यहीं बच्चों को थोड़ा दिखा रही थी इधर-उधर, ताकि ये थोड़ा-सा खेल लें। तो यहीं पर जो है काफ़ी सारे लोग आए हुए थे इधर, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है ये फ़ैब में ही ना इस तरह की लाइटिंग्स वगैरह होती हैं। तो इसलिए फिर आज जो है वो लास्ट डे था, तो हमने सोचा चलो हम भी थोड़ा घूम कर आ जाते हैं, बच्चों को घुमा देते हैं। तो ये देखें अब कितना खूबसूरत कलर आ गया है, बिल्कुल कितना प्यारे से चेंज हो रहे हैं। तो जी साथ-साथ इसके मैं जो आपके साथ टॉपिक शेयर करने वाली हूँ वो आज ना तो कोई वजीफ़ा है, ना ही कोई आयत है। आज मैं आपके साथ एक नमाज़ हाजत शेयर करने वाली हूँ, किस तरह से ये नमाज़ पढ़ी जाती है और इस नमाज़ के क्या-क्या फ़ायदे हैं, सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो उम्मीद है कि आपका आज का व्लॉग पसंद आएगा और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो लाज़मी सब्सक्राइब कर दें। तो जी ये देख सकते हैं आप लोग, कितने सारे यहाँ पे लोग जमा हैं और कितनी खूबसूरत लग रहा है। मुझे ये मंज़र इतना प्यारा लग रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। जितना ये वीडियो में लग रहा है ना, ये सामने से और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो साथ-साथ मैं आपको ये भी शेयर करूँ कि जो नमाज़ हमें पढ़नी है ना, वो नमाज़ 4 रकात नमाज़ पढ़नी है, ठीक है? और ये किस लिए है, जो भी आपकी हाजत हो, ठीक है? हम लोग वज़ीफ़े तो पढ़ लेते हैं सब चीज़ें, लेकिन आप ये नमाज़ अगर पढ़ेंगे ना, तो आप यकीन नहीं करेंगे, इससे जितनी भी आपकी कोई भी मुश्किल से मुश्किल हाजत हो, बड़ी से बड़ी हाजत हो ना, वो ऐसे चुटकियों में कबूल हो जाएगी और फ़ौरन से ना आपको उसके रिज़ल्ट नज़र आ जाएँगे। उम्मीद है कि आप लोग इसको दिल लगा के और बिल्कुल 5 वक़्त की नमाज़ के साथ-साथ ही इसको पढ़ेंगे, तो ये ज़रूर आपको फ़ायदा देगी। तो जी सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि मैंने अभी कुछ दिन पहले ना एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने लिखा था चाँद से ज़्यादा रोशन नसीब। तो वो वीडियो मेरी अच्छी वायरल भी गई थोड़ी, 30 के उसके ऊपर आए, 30,000 लोगों ने उस वीडियो को देखा। लेकिन उसमें से चंद ऐसे लोग थे जिन लोगों ने ऐसे-ऐसे कमेंट्स किए कि आप इतना बोलती हैं और इतनी वीडियो लंबी कर देती हैं और ये कर देती हैं। तो देखें, मैं आपको पकड़-पकड़ के नहीं ला रही हूँ कि आप मेरी आके वीडियो देखें ज़बरदस्ती, ठीक है? 30,000 लोगों में से मुझे 500-600 लोगों ने इतनी अच्छी तारीफ़ें की कि आपने बहुत अच्छा वज़ीफ़ा बताया है, सब कुछ है, ठीक है? तो आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम भी वीडियो बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, किसी वजह से वीडियो बना रहे हैं ना, तो उसको कम से कम लेंथ हमारी 10 मिनट्स की होती है। तो उसमें आपको समझाया ही जाता है कि किस तरह से उसको पढ़ना है। नहीं तो अगर नहीं समझाया जाए तो फिर वो कमेंट्स में बार-बार यही मैसेजेस आते हैं, इसको किस टाइम पढ़ना है, क्या करना है। आप पूरी वीडियो देखते नहीं हैं, स्किप कर के वीडियो देखते हैं और फिर बाद में आके कमेंट्स करते हैं। तो उसके लिए मैं आप लोगों को यही कहूँगी, जिन लोगों ने ऐसे कमेंट्स किए थे कि इतना बोलती हैं कि वज़ीफ़ा तो बताती ही नहीं है, बिल्कुल एंड में जाके पता चलता है, या कभी बीच में बता देती हैं, हम स्किप करके देख लेते हैं, तो वो एंड में भी नहीं पता चल पाता। तो आप कम से कम वीडियो 10 मिनट्स आप अपने लिए नहीं निकाल सकते अगर आप अपनी ही किसी मजबूरी से देख रहे हैं। मैं आपको पकड़ के तो नहीं लाई हूँ ना कि आप मेरी वीडियो देखें। ये तो आपकी अपनी चॉइस है, अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है, कंटेंट में कुछ पसंद आ रहा है, तो ही आप वीडियो पे क्लिक कर रहे हैं ना। तो बात वही होती है कि समझाया इसीलिए जाता है कि बार-बार कमेंट्स का रिप्लाई ना करना पड़े। कमेंट्स मैं सबके पढ़ती हूँ, लेकिन टाइम की वजह से थोड़ा-सा ये होता है कि मैं रिप्लाई कभी कर पाती हूँ, कभी नहीं, लेकिन अमूमन मैं हर बंदे को रिप्लाई करती हूँ फ़ौरन से। तो कोशिश यही होती है कि हर बंदे को रिप्लाई करूँ, लेकिन अगर मुझे इतना ज़्यादा डिटेल मैसेजेस में बतानी पड़ जाए, कमेंट्स में बतानी पड़ जाए, तो आप मुझे बताएँ कि मेरा फ़ायदा क्या वीडियो बनाने का। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखा करें और समझा करें एक ही दफ़ा में, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। तो जी अल्लाह ताला ने कुरान में यही फ़रमाया है कि जब भी आपको कोई मुसीबत हो, परेशानी हो, तो नमाज़ और सब्र से आप अल्लाह ताला की मदद मांगें।
अच्छा, ये जो नमाज़ है इसे हम नमाज़ हाजत कहते हैं। हमारी कोई भी हाजत हो और या फिर कोई परेशानी, कोई मुश्किल हो, कुछ भी हो, आपने इसके लिए ये नमाज़ पढ़ें, ठीक है। 4 रकात नमाज़ पढ़नी है, लेकिन 2-2 सलाम से पढ़नी है। मतलब 2-2 नफ़िल जो हम नियत बाँधते हैं ना, इस तरह से 2-2 नफ़िल करके आपने ये 4 रकात नमाज़ हाजत पढ़नी है। टाइम मैं आपको बताऊँ तो इसका कोई स्पेसिफ़िक टाइम नहीं है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कभी भी पढ़ लें। लेकिन मैं जो रिकमेंड करूँगी ज़्यादातर, मैं आपको यही कहूँगी कि आप रात के टाइम पढ़ें, ताकि उस टाइम पे ऐसा होता है ना कि जब बच्चे वगैरह सब सोए हुए होते हैं और उस टाइम पर कोई हमें किसी चीज़ की टेंशन परेशानी नहीं होती, तो आप बिल्कुल दिल लगा के उस पे कॉन्सन्ट्रेट करके पढ़ेंगे ना, तो फिर आपकी देखना इंशाल्लाह ज़रूर ये नमाज़ कबूल होगी। तो जी, सबसे पहली रकअत में आपने क्या पढ़ना है, सबसे पहली रकअत में आपने उसी तरह से 2 रकअत की नियत बाँधनी है। उसके बाद फिर आपने पहली रकअत में 2 सूरह फ़ातिहा पढ़नी है, जो हम पढ़ते हैं हमेशा। सूरह फ़ातिहा के बाद आपने ये आयत पढ़नी है सबसे पहली रकअत में, ये मैं स्क्रीन पर चला रही हूँ आपको। और ये आयत आपने सूरह फ़ातिहा के बाद 25 मरतबा पढ़नी है, ठीक है। ये पढ़ने के बाद नॉर्मल रूटीन में जिस तरह हम दोबारा से खड़े होते हैं दूसरी रकअत के लिए, तो जब आपने फिर सूरह फ़ातिहा पढ़नी है और उसके बाद ये पढ़ना है, ये इसे आयत करीमा भी कहते हैं, और ये पूरा आपने पढ़ना है जो मैं आपको नीचे तक दिखा रही हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर आपने सलाम फेर लेना है, जिस तरह से हम कंप्लीट करते हैं अपनी रकात, ठीक है। उसके बाद फिर आपने 2 नफ़िल की दोबारा से हाजत की नियत बाँधनी है। उसके बाद फिर आपने सूरह फ़ातिहा के बाद ये पढ़ना है, और आपने ना इन सब आयतों के जो तर्जुमे हैं इनको माइंड में रख के पढ़ना है। आप देखिए कितने खूबसूरत इनके तर्जुमे हैं कि आप जब पढ़ेंगे तो आपको खुद इससे फ़ील होगा कि वाक़ई हम जो पढ़ रहे हैं इससे हमें फ़ायदा होगा ही होगा, ठीक है ना। तो ये पढ़ना है फिर आपने। और जो चौथी रकात है उस सबसे आखिर में जब हमने पढ़ना है, तो सूरह फ़ातिहा के बाद ये आपने 25 मरतबा पढ़ना है, और बस उसके बाद फिर आपने सलाम फेर लेना है। और इन सब के तर्जुमों को अपने जहन में रख के, तर्जुमे के साथ आपने फिर ना, मतलब जहन में तर्जुमा होना चाहिए आपके कि इसका क्या तर्जुमा है, उसके बाद फिर आपने पढ़ लेना है। उसके बाद जब यह आयत मतलब ये रकात आपकी ख़त्म हो जाए, सबसे लास्ट में आपने 25 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल दिल से और रो रो के आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है, अपनी जो भी हाजत है उसके लिए रो रो के आपने दुआएं मांगनी है अल्लाह पाक से। तो आप देखिएगा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको ज़रूर आपकी दुआएं कबूल फ़रमाएंगे। जितनी भी आपकी हाजतें हैं, आपने ज़रूर इस तरह से, जब भी आपको कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, कोई हाजत हो आपकी, इस तरह से आप नमाज़ पढ़ लिया करें, आपकी वो ज़रूर कबूल होगी। और मैंने ये ख़ुद आज़माया हुआ है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो जी, जो भी आपको मसला हो, कोई परेशानी हो, कोई भी आप अगर चाहते हो कि मैं आपको कोई वजीफ़ा बताऊं या किसी तरह की भी टिप्स वगैरह चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट उसी पर वीडियो बना दूँगी। तो जी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। और अगर आपने मेरी रमज़ान प्रेप की वीडियोज़ नहीं देखी हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, तो ज़रूर उसको जाके देखें, आपके लिए बहुत आसानी होगी। और रमज़ान की मैंने कुछ दिन पहले भी कुछ अज़कार डाले थे, वो इतने ज़बरदस्त हैं कि आप लोग उसको एक बार ज़रूर पढ़िए, सुनिएगा, ताकि आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो तीनों चीज़ों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ जाके देखें। तो जी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।